नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे भक्तिकालीन निर्गुण भक्त कवि संत कबीरदास के बारे में। कबीरदास एक ऐसा लोकप्रिय नाम है बच्चों, जिसे आप सभी ने सुना होगा और आप में से कुछ विद्यार्थियों ने इनके काव्य का भी अध्ययन किया होगा। आज के इस वीडियो में हम कबीरदास किस तरह के व्यक्तित्व थे, किस तरह की काव्य रचना उन्होंने की थी और विशेषकर एक समाज सुधारक के रूप में उनका व्यक्तित्व किस तरह का रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, कबीर ज्ञानमार्गी शाखा में, ज्ञानमार्गी शाखा जिसका दूसरा नाम संत काव्य है, उसमें सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात रहे। इनका जन्म संवत 1456 में काशी में हुआ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों कि सन और संवत में अंतर होता है। जो संवत होता है वो सन से 57 साल आगे चलता है। कबीर के जन्म के बारे में बच्चों बहुत ही विवाद रहे हैं। इनका जन्म बहुत ही विवादास्पद रहा है। कुछ लोगों का मानना रहा कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीर का जन्म हुआ, लेकिन इनका जन्म कितना ही भले ही विवादास्पद रहा हो, लेकिन यह बात निश्चित है कि इनका भरण पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। ये रामानंद के शिष्य थे और कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही ईश्वर की संतान स्वीकार किया था। बच्चों, कबीर भक्त भी थे, कवि भी थे और समाज सुधारक भी थे। भक्त के रूप में उन्होंने निर्गुण ईश्वर की उपासना की और एक कवि के रूप में अनेक काव्यगत विशेषताएं उनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। और समाज सुधारक के रूप में वो किस तरह के व्यक्तित्व थे, इसके बारे में देखिए हम चर्चा करेंगे। संत कबीर एक निर्भीक समाज सुधारक के रूप में विख्यात रहे हैं। भक्तिकालीन जो भारतीय समाज था उसमें सामाजिक चेतना जागृत करने का जो प्रयत्न कबीरदास ने किया, उसके आधार पर उनको भारत का पहला समाज सुधारक कहा जा सकता है। बच्चों, कबीरदास जी जो थे वो अनुभव की पाठशाला में पढ़े। कविता करना इनका उद्देश्य नहीं था, अपितु इनका प्रमुख उद्देश्य था अपने समय के समाज की बुराइयों को दूर करना। यही कारण है कि तात्कालीन समाज में यानी भक्तिकालीन जो समाज था उसमें फैली अनेक बुराइयों का उन्होंने विरोध किया। समाज को सन्मार्ग पर लाने के लिए कबीर ने छुआछूत, मूर्ति पूजा, नमाज, तीर्थ यात्रा, तिलक और छापा आदि सामाजिक रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया। भक्तिकालीन समाज में एक टूटन और जर्जरता व्याप्त थी बच्चों। असंख्य संप्रदायों का बोलबाला था, यानी अनेक धर्मों के जो लोग, अलग अलग धर्म के जो अनुयायी उस समय समाज में विद्यमान थे और जिनमें मतभेद चल रहे थे। खासकर हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों धर्मों के बीच में, इन दोनों संप्रदायों के लोगों के बीच में टकराहट जो है वो बढ़ती ही चली जा रही थी। तो हिंदू और मुसलमान, इन दोनों धर्मों के जो पाखंडी पंडित मुल्ला थे, उनके जो अंधविश्वास थे उस समय समाज में, जो वो प्रपंच करते थे समाज में, उसका देखिए कबीर ने विरोध किया। कबीरदास ने समाज में हर अन्यायी, असंगतिपूर्ण व्यवस्था, कट्टर धार्मिक मान्यताओं पर कड़ा रुख अपनाकर विद्रोह किया। जुलाहा परिवार में पले इस सत्पुरुष ने युग के शोषण और बंधनों को शिथिल करके सामाजिक जीवन का एक नया परिच्छेद उद्घाटित किया। बच्चों, उनके ऐसे ही कार्यों का परिणाम है कि संत कबीर हिंदी पाठकों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय समाज में एक लोकप्रिय महाकवि के रूप में विख्यात हैं। कबीर एक ऐसे महान विचारक थे जिन्होंने शताब्दियों की सीमाओं का उल्लंघन कर, यानी परंपरा जो चली आ रही थी उससे अलग चलकर भारतीय जनता का पथ आलोकित किया। एक समाज सुधारक के रूप में कबीरदास को हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं बच्चों
एक समाज सुधारक के रूप में देखिए कबीरदास ने हिंसा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया, बहुदेववाद का खंडन और एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया। बहुदेववाद का यानी जो हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है या देवताओं के जो विविध रूप माने जाते हैं, ईश्वर के जो विविध रूप माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सभी का उन्होंने खंडन किया और उन्होंने माना कि ईश्वर जो है वो एक ही होता है। निम्न वर्ग के लोगों का पक्ष इन्होंने लिया, ज्ञान और कर्म को प्रधानता दी, साथ ही प्रेम तत्व की प्रधानता भी इनके काव्य में हमें दिखाई देती है। तो ये वो बिंदु है जो इनको एक समाज सुधार के रूप में हमारे सामने लाते हैं। आइए हम इन बिंदुओं का विस्तृत रूप में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हिंसा का विरोध। कबीरदास ने बच्चों हिंसा का विरोध किया। धार्मिक कर्म कांडों के नाम पर जो जीव हत्या होती है, यानी पशुओं की जो बलि चढ़ाई जाती है, उनका इन्होंने विरोध किया और उन लोगों के प्रति नफरत का भाव प्रकट किया जो जीवों को खाते हैं, जीव हत्या करते हैं। ऐसे लोगों को फटकारते हुए उन्होंने कहा कि बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। यानी बकरी का कसूर इतना ही है कि उसने पत्ते खाए, उसकी तो तुमने खाल खींच ली। खाल खींचने का मतलब उसकी तो तुमने बलि चढ़ा दी। लेकिन जरा सोचिए कि जो इंसान उस बकरी को खाता है फिर उसके साथ में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। मूर्ति पूजा का खंडन। बच्चों कबीर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और बाह्य आडंबरों का भी खुलकर विरोध किया था। उन्होंने जिस जाति या धर्म में आडंबर देखा उसका उन्होंने तर्क सहित खंडन किया। जैसे कि हिंदू धर्म में मान्यता है मूर्ति पूजा करने की, तो उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चक्की भली पीस खाए संसार। यानी उन्होंने यह कहा कि अगर पत्थर को पूजने से ही ईश्वर मिल जाते हैं तो फिर तो हमें एक छोटी सी मूर्ति की क्यों, बड़े से पहाड़ की पूजा करनी चाहिए। अरे इन पत्थरों से यानी इन मूर्तियों से तो अच्छी वो घर की वो चक्की है जो पत्थर की बनी होती है, लेकिन वो किसी काम तो आती है। उस पर हम अनाज पीसकर जो है खाने के लिए तैयार करते हैं आटा, तो इन मूर्तियों से तो अच्छी वो चीज़ है। इसी तरह से देखिए उन्होंने मुसलमानों की जो बांग देने की जो परंपरा रही है, नमाज जो अदा करते हैं, आवाज़ देते हैं, उस आडंबर का भी देखिए उन्होंने विरोध किया और उन्होंने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि कंकर पत्थर जोड़ी कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला भांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उन्होंने कहा कि इस तरह से कंकर पत्थर जोड़कर जो तुमने ये ऊंची सी इमारत या मस्जिद बना ली है और उस पर चढ़कर जो तुम ईश्वर को आवाज़ दे रहे हो, तो क्या ईश्वर बहरा हो चुका है। जाति पाति के भेदभाव का विरोध भी उन्होंने किया। भक्तिकालीन समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था और जातिगत भेदभाव को कबीर सुधारना चाहते थे बच्चों, और इसलिए देखिए उन्होंने कहा कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम सभी का जो निर्माता है वो एक ही है। तो फिर समाज में यह जातिगत भेदभाव क्यों। और यही बात देखिए उन्होंने उस समय लोगों को समझाई। उन्होंने लोगों से कहा कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी ईश्वर उसी को मिलेगा जो ईश्वर को भजेगा। बहुदेववाद का खंडन तथा एकेश्वरवाद का प्रतिपादन। कबीर के अनुसार बच्चों ईश्वर एक ही है, और जिसके लिए देखिए उन्होंने निर्गुण राम शब्द का प्रयोग किया है। बच्चों एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि कबीर ने ईश्वर के लिए राम शब्द का इस्तेमाल अवश्य किया है, लेकिन इनका जो राम है वो तुलसी के राम से अलग है। तुलसी ने जो रामचरितमानस लिखी है, तुलसी के जो आराध्य हैं राम, वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उनके पिता दशरथ थे, माता कौशल्या थी। लेकिन कबीर जो है वो उस राम को नहीं मानते, वो अपने निर्गुण ईश्वर के लिए राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका जो राम है वो तुलसी के राम से अलग है। वो निर्गुण ईश्वर को भजते हैं। उनके अनुसार ईश्वर को रूप गुण आकार काल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। कबीर ने ईश्वर को एक भिन्न और व्यापक स्वरूप दिया है।
जिसमें न हिंदुओं का बहुदेववाद है और ना ही इस्लामवाद। सच कहा जाए बच्चों, तो जो एकेश्वरवाद का जो प्रतिपादन कबीर ने किया, वो भक्ति काल की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, जिसे कबीर ने समझा था। क्योंकि उस समय जो हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म, इन दोनों धर्मों के लोगों में जो टकराहट थी, वो ईश्वर के रूप को लेकर ही थी। तो उस समय एक ऐसे ही समन्वयवादी सोच की, एक ऐसे ही विचार की आवश्यकता थी, जैसा कबीर ने समन्वयवादी रुख अपनाया। ईश्वर के विषय में देखिए, उनका मत था कि अक्षय पुरुष एक हैं, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भये पात भया संसार। यानी जो सर्वशक्तिमान जो सत्ता है, जो ईश्वर है, वो एक ही है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये केवल उनकी शाखा मात्र कह लीजिए, या उनका उन्होंने इस रूप का जो है, हिंदुओं के जो देवताओं के जो विविध रूप है, उनका उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कबीरदास जी ने उनका उन्होंने खंडन किया है। और देखिए, उन्होंने हिंदू और मुसलमान इन दोनों संप्रदायों के लोगों को समझाया कि राम और रहीम जो है वो एक ही है। और राम रहीम की एकता का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने कहा कि हम तुम माहे एके लोहू, एके प्राण जीवन है मोहू, एक बास रहे दस मासा, सूतक पादक एके आसा। निम्न वर्ग के लोगों का पक्षधर कबीर जो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो भक्ति काल में समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वास्तविकता तो यह थी बच्चों की, वे एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जो समाज के दीन दुखियों के लिए थी। समाज में निम्न वर्गीय के लोगों के साथ होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध कबीर आक्रोशित हो उठते थे। निम्न वर्ग के साथ उस समय जो छुआछूत हो रहा था, जो भेदभाव उनके साथ किया जा रहा था, उसका उन्होंने देखिए विरोध किया। और इस तरह से उन्होंने तर्क सहित खंडन किया कि जो धर्म के ठेकेदार पंडित और मुल्ला उस समय थे, वो उनका मुंह ताकते हुए रह जाते थे। ज्ञान और कर्म को प्रधानता। कबीर के मत में ज्ञान एवं कर्म के संयोग से ही इंसान जो है वो महान बनता है, ना कि उच्च जाति में जन्म लेने मात्र से। और यही बात उन्होंने लोगों को समझाई और कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी जाति से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, अपितु उसके अंदर जो ज्ञान विद्यमान है, उसी के आधार पर उसको उच्च समझा जाना चाहिए। प्रेम तत्व की प्रधानता। कबीर ने अपने युग की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेम की प्रधानता पर बल दिया। उनके लिए सबसे बड़ा ज्ञानी वह व्यक्ति था जिसने प्रेम भावना को समझ लिया। और कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। तो इस तरह से देखिए बच्चों, इन बिंदुओं के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कबीर का व्यक्तित्व किस तरह से था एक समाज सुधार के रूप में। और कबीरदास के इस बेबाक ढंग से धर्म की कट्टरपंथियों पर प्रहार करना उस समय आसान नहीं था बच्चों। फिर भी उन्होंने साहस और जीवटता के साथ एक ऐसी मानवीय संस्कृति पर बल दिया, एक ऐसी मानवीय संस्कृति की स्थापना पर बल दिया जिसमें कोई वर्ग, वर्ण, जाति और धर्म का भेद नहीं हो। वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए कोई भी भेदभाव ना हो। बच्चों, आज भी कबीर जैसे सच्चे समाज सुधारकों की समाज को आवश्यकता है। एक ऐसे ही समाज सुधारकों की आज भी समाज में आवश्यकता है जो अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण से न्यायपूर्ण, समतामूलक समाज की स्थापना में योगदान करें। और कबीर ने जिस ईश्वर या एकता का प्रतिपादन किया, वह आज के संप्रदाय में जो धार्मिक वैमनस्य का वातावरण बना हुआ है, उसमें एक मूल्य के रूप में समाज के लिए हमारे सामने आवश्यक है। आज भले ही हम एक नई सदी में जी रहे हैं, लेकिन समाज में जातिगत बंधन, छुआछूत, निम्न जातियों के प्रति भेदभाव, अंधविश्वास और अनेक जो संप्रदायगत असंगतियां हैं, वो भक्ति काल की भांति आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं। तो कबीर की तरह भले ही उतना आक्रोशपूर्ण विरोध हम ना कर सकें, लेकिन पुरानी सामाजिक संरचना को बदलना आज हमारे लिए जरूरी है। तो कबीर के मूल्यों का अनुसरण करना वर्तमान समाज के लिए हितकारी भी है और प्रासंगिक भी।
बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से कबीर एक समाज सुधारक के रूप में किस तरह के व्यक्तित्व थे, यह आपको समझ में आया होगा। बच्चों, जब आप किताबों में कबीर का और गहराई से अध्ययन करोगे तो और भी नई नई जो चीज़ें हैं वो आपको कबीर के बारे में सामने आएगी, समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।